आपके पास एक कोन है, सबसे पहले आप एक कोन बनाओगे, ठीक है। फिर कह रहा है सर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, इसका मतलब आपके पास एक हेमिस्फीयर था और उस पर जो आपके पास कोन है उसको सरमाउंटेड कर दिया गया, मतलब आपके पास एक हेमिस्फीयर था और उसको मैंने क्या किया, सरमाउंटेड कर दिया, ठीक है। किसको, कोन को। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस, इसका मतलब किसका बेस, बेटा कोन का जो बेस है, उनका बेस है वो है 6 सेंटीमीटर, बट ये डायमीटर है, तो डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो आपके पास रेडियस कितना होगा, सर इसका हाफ होता है, तो हाफ कितना होगा इसका, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द हाइट ऑफ कोन, और आपके पास जो हाइट है कोन का वो कितना है, 4 है, रेडियस कितना आ गया, 3 आ गया, और इसकी जो हाइट है वो 4 आ गया। लेकिन आपके पास ये L नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट मुझे बताओ कितना होगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बेटा L इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में h स्क्वायर और प्लस क्या होता है, r स्क्वायर। अब मुझे बता दो h की वैल्यू कितना है, 4, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 और 9 कितना होता है बेटा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। आपके पास L की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे एक बात बता दो, कह रहा है कि सर्फ डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसका मतलब पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा। आपको अपना फिंगर लेके जाना है, सबसे पहले आपने किसको टच किया, सर हमने किया CSA को, किसके CSA को, किसके कर्व सरफेस को मैंने टच किया, सर जी हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का कर्व का एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई r स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब आपने हाथ अपने हैंड को ऊपर लेके जाओ, अब आपने किसको टच किया, सर जी हमने टच किया कोन के कर्व को, और कोन का जो कर्व का एरिया होता है क्या होता है, पाई r l होता है, ठीक है। आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताना है, इसका मतलब आपको TSA बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको और इसको इंक्लूड करके बना है, तो इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास कोन का पाई r l। बेटा 2 पाई r की वैल्यू कितना है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। बहुत अच्छे, ये उसको हो जाएगा पाई, और r की वैल्यू हो जाएगी 3, l की वैल्यू हो जाएगी 5। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18 पाई और ये हो जाएगा 15 पाई। जब 18 पाई और 15 पाई को ऐड करोगे तो हो जाएगा 33 पाई, है ना। लास्ट में पाई की वैल्यू पुट कर दो, इजी रहता है। अब मैं क्या करूंगा 33 और पाई की वैल्यू मैं रख दूं 22/7। 22 का जब मल्टीप्लाई आप 33 में करोगे तो ये हो जाएगा 726 और ये अपॉन हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी जब आप एरिया निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकालोगे तो सेंटीमीटर क्यूब, बट आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में दिया है, तब अगर ये मीटर में देगा तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ओके। अब मुझे क्या करना है 7 का डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 103.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ओके, थैंक यू।